आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कुछ इस तरह मना गांव में दशहरे का पर्व। विवेक आज बहुत खुश था। आज उसके सद प्रयासों से गांव में दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मन सका था। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, कहीं पर भी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। पर्व में पूरे ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मात्र 3,000 रुपये के चंदे पर इतना बढ़िया आयोजन एक उपलब्धि से कम नहीं था। विवेक का गांव रतनपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्राम में कुल 300 घर हैं, जिसमें एक जाति के 200 घर हैं, बाकी 7 जातियों के शेष 100 घर। ग्राम के में जिस जाति का बाहुल्य उसी का दबदबा है। इस साल बैसाख में किसी कार्यक्रम में उस जाति के लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, जिससे उनके बीच में 2 दल हो गए। दोनों दल एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे। दशहरा पर्व निकट था। झगड़े के डर से कोई इस पर्व को पहले जैसी धूमधाम से मनाने को तैयार नहीं था। विवेक और उसके कई दोस्त शहर के बड़े स्कूल में पढ़ते थे। विवेक जब छुट्टियों में गांव आया तब उसे पता चला कि अब की बार गांव में दशहरे का आयोजन नहीं होगा। उसे सुनकर बड़ा दुख हुआ। मन ही मन उसने गांव में दशहरा पर्व धूमधाम मनाने का निश्चय किया। उसने अपने 6 और दोस्तों के साथ सामने ये बात रखी। उसकी बात से सभी सहमत हो गए। उन्होंने अपने बीच ही आयोजन समिति का गठन किया। विवेक को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया और इसके बाद उन्होंने आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी। जब वे चंदा एकत्रित करने लगे तो सब उनसे यही पूछ रहे थे कि आयोजन कौन सा दल करवा रहा है, तो वे यही जवाब देते कि इस आयोजन में किसी का दखल नहीं है, हम छात्र ही मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं। इस पर सबने यथाश्रद्धानुसार चंदा दिया। 2 दिन में उनके पास 30,000 रुपये एकत्रित हो गए थे। चंदे की अधिकांश रकम रावण का पुतला तैयार करने में खर्च हो गई। फिर अखाड़ों के उस्तादों को अखाड़ा निकालने के लिए तैयार किया गया। धीरे धीरे आयोजन की तैयारी पूर्णता को प्राप्त करने लगी। रावण का पुतला हर बार की तरह इस बार भी भागीरथ दादा ने से तैयार कराया गया था। अब राम, लक्ष्मण, रावण, हनुमान की भूमिका निभाने वालों की तलाश हुई। झगड़े की आशंका से कोई ये भूमिका निभाने को तैयार नहीं हो रहा था। तब विवेक ने अपने छोटे भाई तरुण को राम की भूमिका के लिए तैयार किया। बाकी के पात्र भी तरुण की मित्र मंडली से मिल गए थे। शाम को निर्धारित समय पर अखाड़ों के कर्तव्यों के प्रदर्शन के बीच दशहरे का भव्य जुलूस निकाला गया। राम लक्ष्मण बने पात्र घोड़े पर सवार थे। खुशी की बात यह थी कि आयोजन में सभी अपना भेदभाव भूलकर शामिल हुए थे। निर्धारित समय पर रावण दहन के बाद आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया था। 30,000 के चंदे में ही आयोजन संपन्न हो गया था। आयोजन से लौटकर जब विवेक अपने घर आया तो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था।